अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। फिर क्या मिलेगा हमको? अकाउंट्स। देखिए दुनिया को जब बच्चे को नहीं पता रहता तो लगता है कि तीनों का मीनिंग सेम है, बट देयर आर थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। कुछ ना कुछ अंतर तो है यहाँ, समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए सबका नाम अलग है। ये क्या है आपका? अकाउंटेंसी। ये क्या है आपका? अकाउंटिंग। ये क्या है आपका? अकाउंट्स। समझ पा रहे हैं? तो जब बुक खोलेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा, बुक पे ही तो लिखा रहेगा अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी आपको बताएगा कि किस बिजनेस के लिए कैसा बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए, कैसे हिसाब उसका होना चाहिए, ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। जैसे मान लीजिए एक मोदी दुकान है, तो मोदी दुकान का हिसाब किताब कैसे हो, कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। एक हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल का बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनना चाहिए, हिसाब कैसे होना चाहिए, ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। समझ गए क्या बोली? मान लीजिए हम लोग का स्कूल है, तो स्कूल का हिसाब किताब तो होना चाहिए ना, ये कौन बताएगा हिसाब किताब? अकाउंटेंसी। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए हम लोग का इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट का हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना, ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। बुद्धि में जा रहा है? माने अकाउंटेंसी का यही काम है कि कौन सा बिजनेस एक्टिविटी के लिए, कौन सा एक्टिविटी के लिए किस तरीका का अकाउंटिंग होना चाहिए, कैसे हिसाब होना चाहिए, ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। क्लियर है? अब मान लीजिए मोदी दुकान चल रहा है, उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए ना, उसका एक तरीका तो होगा। सारे बिजनेस का एक तरीका से हिसाब नहीं होता है। अब हॉस्पिटल का एक तरीका से हिसाब नहीं होगा, हॉस्पिटल का अलग तरीका से हिसाब होगा, स्कूल का अलग तरीका से हिसाब होगा, इंस्टीट्यूट का अलग तरीका से हिसाब होगा, एक मोदी दुकान का अलग तरीका से हिसाब होगा। तो उसको बताने वाला तो कोई तो चाहिए, तो ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें? पक्का पक्का। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग थोड़ा रुक के समझते हैं। पहले आते हैं अकाउंट्स। समझ पा रहे? अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में ही बोल के हम लोग अकाउंट करते हैं, अच्छा रहेगा, इस लगान बहुत सारा रहेगा तो अकाउंट्स करेंगे। सुनिए, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट रिप्रेजेंट सेपरेटेड आइटम, अलग अलग आइटम को दर्शाएगा अकाउंट। अलग अलग आइटम को क्या करेगा? अकाउंट दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए ये फ़ैन है, तो फ़ैन अकाउंट। आप वॉच पहने हैं तो वॉच अकाउंट। समझ रहे? जैसे आपका नाम जो भी है, आपका नाम के साथ अकाउंट लग जाएगा। जैसे राम अकाउंट, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ अकाउंट। समझ पा रहे? सिद्धार्थ अकाउंट। ये बोतल है तो बोतल अकाउंट। समझ पा रहे? ये मान लीजिए आपका मास है तो मास अकाउंट। जो है अलग अलग आइटम को दर्शाएगा, उसमें क्या जुड़ जाएगा? अकाउंट। ये मान लीजिए ये क्या है? मार्कर, तो मार्कर अकाउंट। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? ये मान लीजिए बुक है तो बुक अकाउंट। कॉपी है तो कॉपी अकाउंट। डस्टर है तो डस्टर अकाउंट। माने जो भी आप पृथ्वी पर आइटम देख रहे हैं वो अलग अलग आइटम को कौन दर्शाएगा? अकाउंट। उसके बगल में जस्ट अकाउंट जुड़ जाएगा। तो अकाउंट रिप्रेजेंट कौन सा आइटम? सेपरेटेड आइटम। बोले क्या बोलिए? अकाउंट रिप्रेजेंट सेपरेटेड आइटम। जोर से बोलिए। अकाउंट रिप्रेजेंट कौन सा आइटम? सेपरेटेड आइटम। अकाउंट रिप्रेजेंट सेपरेटेड आइटम। अकाउंट रिप्रेजेंट सेपरेटेड आइटम। सेपरेटेड आइटम। जैसे मान लीजिए बुक अकाउंट, राम अकाउंट। समझ पा रहे हैं? माने जो भी आइटम है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? अकाउंट। क्लियर? तो दो चीज़ समझे हम लोग, अकाउंटेंसी और अकाउंट। अकाउंटेंसी तो बताएगा कौन सा बिजनेस का कैसा हिसाब होना चाहिए, कौन सा काम का कैसा अकाउंटिंग होना चाहिए, ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। अकाउंट्स रिप्रेजेंट कौन सा आइटम? सेपरेटेड आइटम। अब है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग माने हिसाब किताब को लिखना, हिसाब किताब को लिखना। जैसे मान लीजिए 20 बच्चे हैं क्लास में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो 20 बच्चे का हम हिसाब कैसे लिखेंगे? पहले उनका नाम पूछेंगे, बोलेंगे नाम बताइए आप लोग, बच्चा से नाम पूछेंगे ना, तब पूछ रहे मैंने क्या करें? कलेक्टिंग कर रहे हैं। कलेक्टिंग, पहले डेटा लो तो सही। आप डेटा लेके क्या करें? देखें कि लिख दें, लिख देना चाहिए ना। तो रिकॉर्डिंग लिख देंगे, देखें मान लीजिए नाम पूछ लिए तो लिखना तो पड़ेगा। रिकॉर्डिंग, तो पहले कलेक्टिंग फिर रिकॉर्डिंग। अच्छा, कभी तो हमको सामने वाला से पैसा लेना हो या सामने वाले से कम्युनिकेट करना हो, समझ रहे हैं? मान लीजिए महीना लग गया, अब महीना लग गया तो क्या खाता लेके चले हैं? एक पेज में उतार के आएंगे, समराइजिंग एक जगह उतार के लेके आएंगे, समराइजिंग। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए बुक खोलते हैं तो शुरू में कंटेंट दिया रहता है ना कि इस पेज में, तो समराइजिंग है ना कि वाला चैप्टर इस पेज में। समझ पा रहे हैं? समराइजिंग, ठीक है।
समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। कौन सा बोलिए? समराइजिंग। हमारे जो उतार के लेके आए हैं और जिनका महीना लगा है टोकेंगे, बाबू आपका महीना लग गया है, फिर दीजिएगा, आपका लग गया है। या मान लीजिए माल उनको बेचे हैं, मान लीजिए बिजनेसमैन उनको कुछ बेचे हैं तो बोलेंगे बाबू पैसा का टाइम हो गया है, कर देते तो अच्छा रहता। कम्युनिकेटिंग, समझ रहे हैं? कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हिसाब किताब के ऊपर बोलना, बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर बोलना। तो हिसाब कैसे लिखे? पहले क्या किए? कलेक्टिंग। पहले क्या किए? पहले आपसे पूछे, फिर क्या किए? लिखे। फिर समराइज के एक जगह उसको उतार दिए, फिर आपको आके उस पर वार्तालाप किए, टोक टाक किए, बातचीत किए उसका ऊपर, कम्युनिकेटिंग किए ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ। देखिए डेफिनेशन कितना सिंपल हो गया। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्या? अब नाम जितना है वो बोल दीजिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? किसका बात करें हम लोग? अकाउंटिंग। किसका? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, बोलिए क्या बोलिए? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है डेफिनेशन? पक्का? तो अकाउंटेंसी तो क्लियर है। अकाउंटेंसी बताएगा कि किस बिजनेस का कैसा अकाउंटिंग होगा। अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन हो रहा? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग इज द पहला क्या? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ। पहला क्या? कलेक्टिंग, फिर रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट्स रिप्रेजेंट कौन सा आइटम? सेपरेटेड आइटम। कौन सा आइटम? सेपरेटेड। क्लियर है? अच्छा, जैसे हम लोग के पिताजी हैं तो हर चीज़ को भाई कोई ना कोई तो लाता है, तो अकाउंट्स को भी कोई ना कोई लाया होगा। तो क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर्स ऑफ अकाउंटेंसी? हु इज़ द फादर्स ऑफ अकाउंटेंसी? के पिता कौन है? अकाउंटेंसी का पिता कौन है? अकाउंटेंसी का पिता कौन है? लुक्का पैसिलियो। लुक्का पैसिलियो नाम है, नाम है, याद रहेगा। हु इज़ द फादर्स ऑफ अकाउंटेंसी पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? लुक्का पैसिलियो। बोलिए पैसिलियो। हाँ, पैसिलियो नाम है, लुक्का पैसिलियो। समझ गए? तो अगर पूछा जाएगा कि अकाउंटेंसी का पिताजी कौन है तो आंसर क्या देंगे? लुक्का पैसिलियो। क्लियर है? पक्का? हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। इवेंट। इवेंट माने क्या होता है? घटना। आए दिन जिंदगी में तो इवेंट होता ही रहता है जी। घटना घटना इवेंट होता है कि नहीं होता है? इवेंट मीन्स समथिंग हैपेंस और समथिंग टेक प्लेस। समथिंग टेक प्लेस और समथिंग हैपेंस, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इवेंट। क्या कहेंगे हम लोग? इवेंट। देखिए घटना तो आए दिन आपके लाइफ में होता है। जैसे मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, सड़क दुर्घटना हो गया, ट्रेन में चल रहे हैं, रेल दुर्घटना हो गया, ये सब तो कॉमन घटना है। समझ पा रहे? लेकिन हम लोग गरीब वाला फैमिली में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता है। जैसे गरीब वाला फैमिली में क्या होता है? जैसे मैं अपना फैमिली का बात बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था तो पापा बोलते थे, उस समय टीवी होना घर में बहुत बड़ा है। पापा बोलते थे टीवी खरीदाएगा, खरीदाता नहीं था। पापा बोलते थे खरीदाएगा, ऐसे चल रहा है। समझ रहे हैं? 5 क्लास से सुनते 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 हम एचएस में पास कर लिए, लेकिन टीवी नहीं खरीदा है। खाली क्या बात चल रहा था? टीवी खरीदाएगा। घटना है वो, इवेंट घटना है। घर में कितने लोग का बात चलता है? घर खरीदाएगा, चल रहा, बात ऐसे चल रहा है, चल रहा, वो खाली चलते जा रहा है। वो क्या है? इवेंट। क्या है? इवेंट। लेकिन जिस दिन खरीदा गया ट्रांजेक्शन लेन देन हो गया।